बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 7 जुलाई 2019 है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पीके यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से हाफ़िज़ मोहम्मद अशरफ आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले आप पर यह वाज़ेह कर दूँ कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, इमरान खान का सपोर्टर हूँ और फेसबुक पर इमरान खान के नाम का एक फेसबुक पेज भी बना रखा है जिसका नाम है इमरान खान सादिक और अमीन है, ताकि यह मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आप ये ना कह सकें कि ये डीजली है, पटवारी है, जयाला है, पता नहीं कौन सा निराला है। मेरी वीडियो का टॉपिक हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर तनकीद करना है। हमेशा से हम सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत गलत करेगी तो हमें हुकूमत पर तनकीद करने का भी हक हासिल है। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद हमने हमेशा सपोर्ट किया है, मगर हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जब हाजियों पर यानी हज की सब्सिडी ख़त्म की तो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाई कि यह काम अच्छा किया, ताकि हाजी अपने पैसे से हज करें। माली इबादत, बदनी इबादत अपने ही खर्चे पर अपने जिस्म से करेंगे। अच्छी बात है, मैंने इस काम को सराहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मुल्क भर में कादियानी ज़मीनें ख़रीद रहे हैं। कादियानी की नकल व हरकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सबसे बड़ा काम ये कि हुकूमत की तरफ से यानी पीटीआई की हुकूमत की तरफ से लाहौर सर्कुलर रोड में वाक़े शवालिया तीजा सिंह मंदिर को दोबारा बहाल किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद यानी सन 1947 से बंद पड़ा है, वीरान हो गया, जिसके सिर्फ खंडरात बाकी हैं। पाकिस्तान बनने की वजह से हिंदू यहाँ से इंडिया चले गए थे। कोई भी करीब हिंदू मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर को 2 करोड़ के ख़र्चे से, जो कि कौमी ख़जाने से ख़र्चा किया जाएगा, उसको तयन और आरइश उसकी की जा रही है, उसको दोबारा बहाल किया जा रहा है और उसके लिए मूर्तियाँ यानी बुत इंडिया से लाए जाएंगे। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, टैक्स देता हूँ और मेरी तरह हर मुसलमान जो टैक्स देने वाला है, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके टैक्स के पैसे से मूर्तियाँ ख़रीदी जाएं, बुत ख़रीदे जाएं, मंदिर बनाए जाएं। अगर शौक़ है तो वो ख़ुद बना लें। अगर हुकूमत हज पर सब्सिडी ख़त्म कर रही है और अभी करीब आ रही है कुर्बानी, 1 महीने के बाद कुर्बानी वाली ईद है, सुना है कि कुर्बानी के जानवरों पर भी टैक्स लग रहा है। कुर्बानी की मंडियों में IMF भी बैठेगी, उन पर भी जो 40,000 से ज़्यादा का जानवर होगा उस पर भी टैक्स लगेगा। शादियां भी महंगी हो रही हैं, दूसरी शादी पर भी पाबंदी है। क्या कर रही है हुकूमत, किस तरफ लेकर जा रही है कौम को? शादियां मुश्किल बना रही है और छोटे बच्चों के साथ ज़िना ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चों के साथ ज़िना और कत्ल, ज़िना और कत्ल। कोई भी सूबा, कोई भी ज़िला खाली नहीं है जिसमें ये वाक़यात ना हो रहे हों। मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि ऐसे कामों से परहेज़ किया जाए जो हमारे मजहबी शुआर, हमारे मजहबी नज़रिए के ख़िलाफ़ हो, नज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। महंगाई को कम किया जाए ताकि लोग गलत तरीके से अपनी हवस पूरी ना कर सकें। शादी को सस्ता किया जाए। महंगाई ज़्यादा होने की वजह से लोग शादी नहीं कर सकते, क्योंकि शादी पर ख़र्चा होता है। सोना महंगा हो गया है, लोग ताकत नहीं रखते सोना ख़रीदने की, शादी करने की, जिसकी वजह से उनके वालिदैन उनके बारे में से सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते और औलाद बेरारवी का शिकार हो रही है। महंगाई हो रही है, टैक्स पर टैक्स हो रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मुसलमानों पर ज़कात के सिवा कोई टैक्स है ही नहीं।
ज़कात के सिवा कोई टैक्स है ही नहीं। सिर्फ ज़कात होती है ताकि निज़ाम हुकूमत चलाया जा सके। और ये जो टैक्स हैं ये तो गरीब से भी लिया जा रहा है, अमीर से भी लिया जा रहा है। ज़कात तो सिर्फ अमीर से ली जाती है, गरीब से नहीं ली जाती। कोई भी गरीब आदमी या अमीर आदमी बाज़ार से कोई छोटी सी भी चीज़ ख़रीदता है तो उस पर टैक्स है, हर चीज़ पर टैक्स है। और हमारे टैक्स के पैसे से बुत, मूर्तियाँ और मंदिर बनाए जाएं, हम ये कबूल नहीं करते। अब अगर कोई टैक्स से इनकार कर दे तो हुकूमत उसको नाफरमान कहेगी, उस पर शायद बगावत का मुकदमा चलाए, शायद उसको बागी और गद्दार कह दे। लेकिन हुकूमत को भी देखना चाहिए कि आवाम के टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। दूसरी तरफ देखें, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लग़्व और बेकार हैं। मसलन क्रिकेट टीम को देख लें, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उनको माहाना तनख्वाहें दी जाती हैं, इनामात दिए जाते हैं और नतीजा रिज़ल्ट ज़ीरो। ये भी टैक्स आवामी टैक्स है, आवाम का पैसा है। क्या हुकूमत अगर कमज़ोर है, पाकिस्तान की माइशत कमज़ोर है तो ख़त्म कर दो इसको, क्रिकेट टीम को ख़त्म कर दो। क्यों आवाम पर टैक्स डालकर बोझ बढ़ाया जा रहा है? प्लीज़ इस पर सोचिए और आवाम पर कम से कम बोझ डालिए, बल्कि बोझ ख़त्म कीजिए आवाम का। और आवाम के टैक्स के पैसे से बुत और मूर्तियाँ मत ख़रीदें। हम बुत शिकन हैं, बुतों को पूजने वाले नहीं हैं। हम बुतों को हौसला अफजाई करने वाले नहीं हैं, हौसला शिकनी करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल PK यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।